बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। लाहौर के दबंग SHO सैफुल्लाह न्याजी का कोई मार कर खत्म कर गया। जिसने गोली मारी उसका नाम अदील है। उसने पुलिस को जो बयान दिया, इसको सुनकर आपको 2 साल पुराना वाला वाकया याद आ जाएगा कि जब उसने रिक्शे वाले को पकड़कर जबरदस्ती उस पर मंशियात डालकर उसको थाने में बंद करवा दिया और अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सब मेरी मजबूरी थी। नाज़रीन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल नहीं है, ये एक किरदार का कत्ल है, ये एक करैक्टर का कत्ल है कि जब इंसान किसी को बेजा तंग करता है तो अगला इंसान भी मजबूर होकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके तमाम वाकया क्या हुआ, किसने इसका कत्ल किया, ये अदील कौन है, कहने को तो ये एक मोटर मैकेनिक है, तो किस तरह एक पुलिस वाले की गन से ही पुलिस वाले को मार देता है, तमाम वाकया मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये लाहौर का दबंग SHO है सैफुल्लाह न्याजी, जो कि यहाँ लाहौर में जिसको रहते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इसका तल्लुक मियाँ वाली से है और काफ़ी इसके अजीज़ और कारब जो हैं वो भी इसके पास आसपास ही रहते हैं। लेकिन 10 साल से ये यहीं पे बाबू साहबू में इसने फ्लाइट लिया हुआ है, न्याजी अड्डे के पास ही, क्योंकि ये खुद भी न्याजी था और न्याजी वालों के फ्लैट में ही इसने अपनी रहाइश रखी हुई थी। ये एक बहुत ही अजीब किस्म का नाज़रीन था, अपने आप को बहुत गुंडा समझने वाला किरदार था। मैं असल हक़ाइक़ नाज़रीन आपको बताऊंगी, क्योंकि असल हक़ाइक़ बताना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई भी लिखती लपटी बात नहीं करूंगी। नाज़रीन, चंद माह कबल ये शादमान में पहले SHO था, उसके बाद ये जो है बाबू साबू पर आ गया, पोस्ट पर इंचार्ज बन गया। मैंने आपको बताया कि इसका तल्लुक मियाँ वाली से था और है, लेकिन यहाँ 10 साल से ये लाहौर में है, इसीलिए इसने फ्लाइट लिया हुआ है और ये फ्लाइट में ही रहता है। ये बंदा जो रात को ड्यूटी करता था और सुबह जो है वो घर आकर रेस्ट करता था। इसने क्या किया कि ये इसके घर के जो नीचे है, इसके जो फ्लैट है उसके नीचे मैकेनिक की दुकान थी, मोटरसाइकिल मैकेनिक की। वहां पर एक लड़का जो है वो अदील काम करता था। पहले भी बताया जाता है कि जो अदील है ये इसके यानी कि मुखबरी करता था। मुखबरी से मुराद ये है, छोटे मोटे काम करता था कि यानी कि कोई खबर है तो कोई इसको बुला रहा है और बता देना, कोई चक्कर लगाता है तो बता देना, इसने इससे काम भी करवाने। लेकिन काम के साथ साथ नाज़रीन ये गाली गलौज का सिस्टम भी इसने बहुत रखा हुआ था, क्योंकि शायद ये पुलिस वाला था और पुलिस वाले समझते हैं कि गाली के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। ये भी ऐसे ही हर बंदे को गालियां देता था। एक दिन इसने अदील से कोई बात की, ये शलवार कमीज में था, इसने अपना पिस्टल लगाया हुआ था, इसने कोई बात की और बात के जवाब में जब इसकी अदील के साथ तो मैं बहुत बढ़ गई तो इसने अदील को जो है माँ और बहन की गाली देनी शुरू कर दी। ये पहले भी माँ और बहन की गाली देता था, लेकिन इतने मजमे में नहीं देता था। उस दिन अदील को इसने फिर माँ और बहन की गाली दी, जिस पर जो अदील है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और जब गुस्से में आ गया तो उसने इसकी ही गन पकड़कर इसके ऊपर वार कर दिया और 5 गोलियां चलाई। लेकिन जो 5वीं गोली है वो सर पर लगी, जिसकी वजह से इसकी जो मौत है वो वाकया होगी और 4 गोलियां जिस्म के दूसरे हिस्सों पे लगी। फिर नाज़रीन ये वहां से भागा नहीं, ये अदील वहीं पर खड़ा रहा। उस वक्त वहां पर डॉल्फिन जो पुलिस है वो भी फिर रही थी। डॉल्फिन पुलिस जो है वो फायर की आवाज सुनकर आ गई और उसने पूछा कि क्या है, तो इसी अदील ने बताया कि ये SHO सैफुल्लाह न्याजी है और मैंने इसको कत्ल कर दिया है। उन्होंने पूछा कि तुमने इसको कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि ये मुझे माँ बहन की गालियां देता था। उसी वक्त नाज़रीन जो है पुलिस को बता दिया गया, जो है DIG ऑपरेशन जो है फैसल कामरान वो भी जाए वकुआ पर आ गए। उन्होंने भी आकर देखा और कहा कि जो है केस को मैं खुद देखूंगा और देखूंगा कि कौन जो है वो उसको मार गया और साथ में जो है अदील की स्टेटमेंट भी ले ली गई। बाकी जो मुलाजिम है वहां पर काम करते थे, मैकेनिक थे, मोटरसाइकिल मैकेनिक थे, उनकी भी स्टेटमेंट ली गई, उनसे भी पूछा गया तो उन लोगों ने भी यही बताया कि ये जो इंस्पेक्टर है सैफुल्लाह न्याजी जो है SHO, ये हमें आकर गालियां देता था, इसको बोलने का नहीं पता था, ये किसी का लिहाज नहीं करता था, लिहाजा ये इसकी आदत में शामिल था। नाज़रीन, ये एक ऐसे किरदार का मालिक था कि जो अपने नाम और नेहात पैदा करने के लिए किसी को भी किसी वक्त भी जलील कर सकता था। आज से 2 साल पहले भी ऐसे ही इसने किया। एक रिक्शे वाला जो है वो रिक्शे पर जा रहा था, इसने रिक्शा रोका तो जो पीछे सवारी बैठी थी
जब पुलिस ने रिक्शा रोका तो वो जो सवारी है वो उतर कर भाग गई। जब सवारी भाग गई तो सवारी के इल्जाम में वहां चेकिंग हुई तो उसमें कोई मंशियात पड़ी हुई थी, तो इसने उस रिक्शा वाले पे वो मंशियात डाल दी। उसने बहुत शोर मचाया, वो बहुत रोया पीटा कि सर मैं तो रिक्शा वाला हूँ, सवारी जाना लाना मेरा काम है, मुझे नहीं पता कि सवारी के बैग में क्या है क्या नहीं, हम तो सवारी बस एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, लिहाजा मैं बेकसूर हूँ। लेकिन इसी सैफुल्लाह नियाजी ने उसी वक्त उसको उस पर फर्द जुर्म आयद करके झूठ सच का सहारा लेकर इस रिक्शे वाले पर मंशियात डाल दी और रिक्शे वाले को बेगुनाह काफी टाइम जो है सजा काटनी पड़ी। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये जो किरदार है ये किसी एसएचओ को नहीं मारा गया, ये एक किरदार को मारा गया। ये उस किरदार को मारा गया जो लोग वर्दी पहन के ये समझते हैं कि शायद वो जो अवाम पर खुदा उतर आए हैं नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन नहीं, उनको ये नहीं पता कि ये वर्दी भी हम ही लोगों की दी हुई है। अगर हम ये लोग अपनी वर्दी से इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर अदील जैसे बहुत से मोटरसाइकिल मैकेनिक पैदा होंगे। जब मैंने ये वाकया देखा तो मैंने देखा, इंस्टाग्राम पर भी देखा, हर जगह देखा, तो नीचे बहुत से कमेंट्स लोगों ने पास किए। लोगों ने कहा कि ठीक हुआ इसके साथ, ये पुलिस वाले अगर इसी तरह लोगों के साथ ज्यादती करते रहेंगे, लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाते रहेंगे, तो ये लोगों को ऐसे ही कैफे किरदार तक पहुंचाएगा। आज जो है एक अदील खड़ा हुआ है जिससे कि अपनी माँ और बहन की गाली बर्दाश्त नहीं हुई। नाज़रीन, जब गाली कोई बंदा देता है तो वो भी पसीने में शराबूर होकर, गुस्से से भरपूर होकर गाली देता है, लेकिन जब कोई सुनता है तो वो गाली को कैसे बर्दाश्त करता होगा। जब आप किसी की माँ और बहन को भरे मजमे में फजूल किस्म के अलकाब से नवाजेंगे, फजूल और वाहियात किस्म की गालियां देंगे, तो कोई भी गैरत वाला जो है वो आपकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस वक्त भी ये जो एसएचओ है ये काफी उम्र का है, ये कोई नौजवान लड़का थोड़ी था कि जो जज्बात में आकर लोगों को माए बहनों की गालियां देता है, बल्कि ये अपनी वर्दी में आकर, अपनी वर्दी के जोश में आकर और नशे में आकर लोगों को गालियां दे रहा था कि मैं तो एसएचओ हूं, मुझे किसी ने क्या कह लेना है। अब जो फैसल कामरान है वो इस वाकये के जो है डीआईजी ऑपरेशन, वो इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं मैं खुद करूंगा, और जो लास्ट है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं और बताया गया है कि जो 4 गोलियां वो जो इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से पर लगी थी, लेकिन जो 5वीं गोली है वो उसके सर पर लगी है। अदील क्योंकि पहले ही वहां से भागा नहीं था, अदील वहीं पे खड़ा था, और अदील ने ही बताया कि ये बंदा जो है इस वक्त सिविल कपड़ों में शलवार कमीज में मलबूस है, ये कौन मरा पड़ा है। और अदील ने डॉल्फिन पुलिस को बताया कि ये सैफुल्लाह नियाजी है और इसको मारने वाला मैं हूं। और जब पुलिस ने स्टेटमेंट दी तो इसने इसी बात का जिक्र किया, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी यही बताया कि ये जो सैफुल्लाह नियाजी है जो कि बाबू साबू पे तैनात था, वहां पे पोस्ट पे इंचार्ज था, ये ऐसे ही लोगों को गालियां देता था और हर बात गालियां दे कर करने में अपना बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता था।